नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आए सर? मेरा नाम सर सुरेंद्र, ब्लॉक पेवार, जिला कुरुक्षेत्र से हूँ, जी, कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप आए हैं। हरियाणा से। जी, जी। डेरा सच्चा सौदा में कितने सालों से आप आते हैं? मैं कम से कम 22-23 साल से। 22-23 साल से डेरा सच्चा सौदा आप आ रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा में आपके आने के बाद कोई लाइफ में परिवर्तन आया, कोई बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? हाँ जी, जब भी आते हैं यहाँ तभी मन बदल जाता है एकदम से, और परिवर्तन आता ही आता है हर बार से। जब भी आते हैं कुछ नया ही होता है, मतलब अच्छा होता है, तो उसके ज़रिए मतलब हौसला बढ़ता चला जाता है और आगे आगे। जी, जी। डेरा सच्चा सौदा में एक निम्न प्रकार के कार्य भी चलाए जाते हैं। क्या कार्य हैं, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? किस तरीके से कार्य हैं जो डेरा में चलाए जाते हैं? देखो जी, हम तो सेवा के भाव से आते हैं बस, और ज़्यादा कुछ जानते नहीं, और बस सिमरन अपना। जी, जी, जी। तो ये जो सामाजिक तौर पे कार्य हो रहे हैं डेरे के अंदर, ये नशा छुड़ाओ, पर्यावरण, शिक्षा और मेडिकल, मतलब वो सब इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब एक नंबर पे। जी, इन्होंने अपना बताया कि डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी तरीके पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है, पर्यावरण पे ध्यान दिया जाता है। शिक्षा बोले तो यहाँ पे आर्थिक तौर पे कमज़ोर बच्चों के लिए ये इनका कहना है कि उन पे भी मदद की जाती है। यही कहना चाहते हैं आप? कुछ पर्यावरण पे आपने बताया कोई पौधा भी लगाया जाता है कहीं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, पौधे लगाए जाते हैं जी यहाँ पे। जी, जी, जी। तो कई सारे पहलुओं पर डेरा सच्चा सौदा के सेवादार कार्य करते हैं, तो ये अपना यही अनुभव साझा करना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार वहाँ पानीपत में सेवा लगी हुई थी जी, एक मतलब सच्ची घटना मेरे साथ जो बीती है। तो संगत ने आदेश दिए जी भी अपने घर से फावड़े वगैरह लेकर साथ में ले जानी है, कसी जिसको बोलते हैं, और झाड़ू की सेवा थी वहाँ जी। जब नालों का काम किया था, सफाई अभियान था वहाँ पे, तो मैं घर से कसी लेके गया था, पिताजी की थी वो, तो मैं वहाँ पे वो कसी भूल के आ गया जी। मेरे को रास्ते में याद आया भी कसी लेके आया था घर से, और वो तो वहीं रहेगी पानीपत में। तो मेरे को डर सताने लगा पिताजी का भी, पिताजी डांटेंगे घर, अब भाई कसी क्यों छोड़ के आया वहाँ। तो मैंने आके घर बताया तो है नहीं पिताजी को, लेकिन जब रात को पिताजी को स्वप्न आया ना, तो मेरे पिताजी को स्वप्न आया तो पिताजी ने बोला भी आपका बेटा वहाँ पे ये कसी फावड़ा भूल के आ गया था पानीपत में, और मैं देने के लिए आया। तो मेरे को पिताजी ने सुबह फिर बोला भी ऐसे तो वहाँ पे कसी भूल के आ गया। मेरा हाँ जी, मैं आपको कैसे पता? कह रहे भैया आपके गुरुजी, आपके पिताजी आए थे, और उन्होंने मेरे को सुबह 4 बजे मेरे हाथ में फावड़ा पकड़ाया भी ये कसी आपकी है, और बेटा वहाँ पे भूल के आ गया। तो ये मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। इन्होंने एक अपना बहुत ही एक अंदर का एक मामला शेयर किया, साझा किया। जो पानीपत में कोई सफाई अभियान हुआ था, उसमें ये गए थे और घर से अपने फादर साहब की कस्सी लेके गए थे, और वो कस्सी उन्होंने और वहाँ भूल गए, और इनका गुरुजी के प्रति इतना विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी कि अपने गुरुजी के प्रति वो कस्सी इनके गुरुजी इनको घर देने आए, और स्वप्न के माध्यम से इनको पिताजी को, इनके फादर साहब को उन्होंने बताया कि इन्होंने नहीं बताया, इनके फादर साहब को इनके गुरुजी ने बताया सपन के माध्यम से कि आपका बेटा कस्सी पानीपत में भूल के आ गया, और वो गुरुजी ही कस्सी देने घर पहुँचे। तो ये आपके साथ इन्होंने एक अनोखा अनुभव साझा किया। ये बातें यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बताते हैं, कहीं हमने दुनिया में नहीं देखी। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।